जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबरा मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबरा लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेर ने कहा, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियाँ की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बेंचेस की इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा, जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआविन मुनीर मलिक के फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अगले माह 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। सदर ममलिकत हार्बिन में होने वाले विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा बिलावल भुट्टो भी होंगे। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम और तरबियत के हुसूल का मिशन। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के हुसूल के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। चीन जाने वाले तलबा और तालिबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज भिम्बर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का भिम्बर रजानी में पिंडाल का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% होगी। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुआशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल मंजूर करने के हक में 10 अरकान जबकि 6 ने मुखालिफत में वोट दिए। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। अगर रिश्वत को ख़त्म करना है और निज़ाम में शफाफियत लानी है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत शिज़ा फातिमा की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के डिजिटल नेशन
बिल की मुखालिफत। कमेटी मेंबर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। नई स्पेस रेगुलेटरी बॉडी की मंजूरी से स्टारलिंक को लाइसेंस जारी होगा। चेयरमैन PTI की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, एलन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। क्या कोई कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है? एलन मस्क पहले माफ़ी मांगे फिर लाइसेंस का सोचा जाए। वजारत IT हुकाम ने कहा, स्टारलिंक ने माना है हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद करेगी। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लफाफा काबीना में पेश किया गया। समझ से बाहर है, मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। सियासत न करें, बानी PTI अपनी करप्शन का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की थॉमस वाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमन से पाकिस्तान के दौरे की दावत। थॉमस वाजी ने कहा, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद कराने का फैसला। $190 मिलियन केस का इमरान खान की सेहत पे कोई असर नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है और वो कह रहा है कि फैसले आसमानों पे होते हैं और फैसला उसके हक में होगा। इन मुज़ाकरात की कोई अज़ियत नहीं जब तक कि ये जुडिशल कमीशन को नहीं मानेंगे। ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरे भाई ट्रंप ने बिल आखिर तो हलफ उठाना ही था ना। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बानी PTI ने कहा है, फैसले आसमानों पर होते हैं। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं मानेंगे ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा, शायद हमें नजर लग जाती है, आज हमारा नंबर फिर लेट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर अमेरिकी शहरियत का कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मसनूई ज़हानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदा ना होता तो यरगमाली मारे जाते। यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। प्यूटन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। अमेरिका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मनशियात आ रही हैं। जो बाइडन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को आम माफ़ी दे दी। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। एलन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कुरम में अमन बहाल करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। सरकारी हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन में मकामी मुशीरान और अवाम ने भरपूर ताउन किया। टल से कुरम के लिए अशय खुरनोश का काफिला रवाना।